अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 फिज़िक्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे और आज की हमारी टॉपिक है प्रीफिक्सेस। तो अगर आप बुक में देखेंगे फर्स्ट ईयर की बुक में, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में एक 4 या 5 लाइन्स की टॉपिक लिखी हुई है प्रीफिक्स। लेकिन ये प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत यूजेज है इसका फिज़िक्स के अंदर। तो यहाँ पर हम ये आज टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रीफिक्सेस होती क्या हैं। हमने पढ़ा कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, लेकिन अगर मैं लेंथ कह दूं कि किसी चीज़ की 1 किलोमीटर है, 1 क्या है, किलोमीटर है, तो ये जो मीटर है ये एसआई यूनिट है लेंथ का, और ये जो यहाँ पर किलो शो हो रहा है, तो यहाँ पर जो ये किलो यूज हो रहा है ना, इसी को ही हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि हमारे पास मेमोरी का यूनिट होता है बाइट, ठीक है, तो मैं अगर कह दूं 10 GB यानी गीगाबाइट, तो यहाँ पर बाइट यूनिट है मेमोरी का, डेटा का, और ये जो जी है यानी जो गीगा यहाँ पर या गीगा जिसको कहते हैं यूज होता है, यही क्या है, प्रीफिक्सेस है। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं किसी भी फिजिकल यूनिट को, फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को, आइदर वेरी बिग और वेरी स्मॉल हो, तो उसके मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स को हम यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो अ यूनिट प्रीफिक्स इज अ स्पेसिफायर। ये किसी चीज को स्पेसिफाई करता है, इज अ स्पेसिफायर, जो क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स जिसको हम फ्रैक्शंस का मतलब है छोटे यूनिट पॉइंट्स में, फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये देखें, प्री लफ्ज का मतलब होता है बिफोर, यानी कि ये यूनिट से पहले यूज होगा। ठीक है, तो डिफरेंट प्रीफिक्सेस होती है ऐसा सिस्टम के अंदर, जिसमें एग्जांपल हम देते हैं कि प्रीफिक्स हमारे पास हो जाती है मिली, प्रीफिक्स हो जाती है हमारे पास किलो, प्रीफिक्स हो जाती है हमारे पास डेसी, प्रीफिक्स हो जाती है हमारे पास सेंटी, प्रीफिक्स हो जाती है हमारे पास मेगा, प्रीफिक्स हो जाती है हमारे पास गीगा। ऐसे बहुत सारी प्रीफिक्सेस होती है। ठीक है, तो इनका यूजेज जो है वो फिजिक्स में बहुत बड़ा यूजेज होता है। तो हम यहाँ पर कुछ प्रीफिक्सेस लिखेंगे। तो एक प्रीफिक्सेस को हमने डिवाइड किया है लेस देन 1, और दूसरी को डिवाइड किया है ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ग्रेटर देन 1 प्रीफिक्सेस की। ग्रेटर देन 1, तो पहले हमारे पास प्रीफिक्स आती है जिसको हम कहते हैं डी का, जिसकी सिंबल डी ए लिखते हैं, इसका मतलब 10 पावर 1, इसका मतलब 10 होता है। उसके बाद है हेक्टो, जिसकी सिंबल एच, 10 पावर 2 लिखते हैं, 10 पावर 2 का मतलब होता है 100। ये आपको समझना चाहिए, 10 पावर 2 का मतलब होता है 10 इंटू 10। उसके बाद है किलो, के सिंबल लिखते हैं, 10 पावर 3, जिसका मतलब होता है 1000। मेगा का मतलब होता है एम सिंबल करते हैं 10 पावर 6। 10 पावर 6 का मतलब होता है, एक को हम कितने जीरो, 6 जीरो लगा लेंगे, 6 जीरो लगाएंगे तो 10 लाख, 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। ठीक है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन के 1 मिलियन में कितने जीरो हैं, तो आप कहेंगे सर 1 मिलियन जो होगा उसको आप 10 लाख लिखोगे, इसका मतलब है 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। उसके बाद है मेगा के बाद गीगा। ठीक है, मेगा के बाद क्या आ जाएगा, गीगा हो जाएगा, जिसकी सिंबल जी है और 10 पावर 9 लिखते हैं, और इसको हम 1 बिलियन कहते हैं, यानी 100 करोड़। तो 1 बिलियन में कितने जीरो हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 1 बिलियन में जो जीरो होंगे वो होंगे 9 जीरोस। उसके बाद टेरा की सिंबल टी है और 10 पावर 12 लिखते हैं, यानी इसका मतलब होता है 1 ट्रिलियन। और उसके बाद होता है पेचा,
एटा का मतलब पी होता है और इसका मतलब 10 पावर 15 होता है, यानी एक को हम 15 जीरो लगा देंगे। और आखिरी जो होती है वो होती है एक्सा 10 पावर 18, इसकी सिंबल ई कहते हैं। ये ग्रेटर देन है प्रीफिक्सेस, किससे? 1 से। अब लेस देन वन यानी इनका पावर क्या होगा? निगेटिव में होगा। ठीक है, तो मैं डेसी कह देता हूँ। डेसी पहले सिंबल होती है डी 10 पावर -1। 10 पावर -1 का मतलब होता है 1/10। 1/10 मीन्स 0.1। ये बेसिक मैथमेटिक्स से आपको आनी चाहिए। उसके बाद है सेंटी, सी सिंबल होती है 10 पावर -2। तो 10 पावर -2 का मतलब है 1/100। 1/100 का मतलब 0.01। तो आपको पॉइंट्स में खुद आना चाहिए। उसके बाद है मिली, मिली होता है एम सिंबल 10 पावर -3। उसके बाद है माइक्रो, माइक्रो को हम इस सिंबल से यूज करते हैं। ये जो सिंबल है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है माइक्रो। ठीक है, इसका मतलब है 10 पावर -6। तो 10 पावर -6 का मतलब क्या है? 1/10 पावर 6। 10 पावर 6 का मतलब है ये 6 जीरोस। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा क्या? 0.000001। 5 जीरो और एक 1 लगा देंगे। उसके बाद है नैनो 10 पावर -9। उसके बाद है पीको, पीको का मतलब है 10 पावर -12। उसके बाद है फेम्टो, फेम्टो का मतलब होता है 10 पावर -15। और उसके बाद है अट्ठो, ए सिंबल है 10 पावर -18। तो ये लीस्ट प्रीफिक्स है, यानी कम से कम जो वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स है यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है वो क्या है? अट्ठो है। और इससे भी आगे हैं प्रीफिक्सेस, लेकिन हम यहाँ पर वो नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे और इनका यूजेज पढ़ेंगे। और इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा यूज़ होती है, मैं इनको बता देता हूँ। वो होती है मेगा, वो होती है किलो, वो होती है सेंटी, वो होती है मिली, माइक्रो। ये बहुत ज़्यादा 5 जो प्रीफिक्सेस हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल है कि अगर मैं कहूँ कि इफ द साइज ऑफ एटम, इफ द साइज ऑफ एटम, एटम की क्या है? साइज है, इज एक्सप्रेस्ड is 10 power -15 meter, which prefix is suitable to represent its size? कौन सी प्रीफिक्स है जो इसकी साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए सुइटेबल है? तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर जो प्रीफिक्स है हमारे पास 10 पावर -15, ये तो बराबर होती है किसके? ये तो बराबर होती है फेम्टो के। अभी मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पर फेम्टो 10 पावर -15। तो आप कहेंगे सर ये फेम्टो है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? फेम्टो जो है वो हमारे पास प्रीफिक्स है जो करेक्टली रिप्रेजेंट करेगी किसको? एटम की साइज को, जिसको हमने 10 पावर -15 में क्या किया है? एक्सप्रेस किया है। तो इसकी जो साइज होगी 10 पावर -15 मीटर, तो मैं इसकी जगह पर लिख दूंगा फेम्टोमीटर। तो उसकी जो साइज हो जाएगी वो हो जाएगी 1 फेम्टोमीटर। ठीक है, और 1 तो सेम रहेगा, फेम्टो का मतलब 10 पावर -15 होगा। तो इसी तरह से आप प्रीफिक्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पर एक और लेक्चर जरूर बनाएंगे। अब आ जाते हैं कि अगर आपको ऐसे गिवन हो कि मिली मल्टीप्लाई बाय माइक्रो एंड डिवाइडेड बाय किलो, इसका मतलब बताएं कि ये प्रीफिक्स किसके बराबर होगी? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर मिली का मतलब होता है 10 पावर -3, अभी मैंने आपको बताया। माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6 और किलो का मतलब होता है 10 पावर 3। मैथमेटिक्स का उसूल है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे। तो ऊपर वाले पावर तो हो गए -9, यहाँ पर प्लस का 3 है, ऊपर क्या होगा? माइनस का 3 हो जाएगा, तो टोटल पावर हो जाएगा -12। एंड द -10 पावर -12 इज अ पीको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आपको जो ऑप्शंस होंगे वो इसी तरह मिले होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम लिख दूं मिली इंटू माइक्रो डिवाइडेड बाय किलो इज इक्वल टू व्हाट, तो ऑप्शन ऐसे गिवन होंगे कि बताएं पीको के बराबर होगा, फेम्टो के बराबर होगा, माइक्रो के बराबर होगा, या नैनो के बराबर होगा। तो आपने सॉल्व किया और आपने देखा कि 10 पावर -12 आ रहा है। वो 10 पावर -12 जो है वो किसके बराबर होता है? वो पीको के बराबर होता है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो क्या है? पीको है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं।
अगर मैं कह दूं कि आपको गिवन है पिको और दो तरफ दो जो है ना आपको स्क्वायर रूट है, ठीक है, पिको के ऊपर, ये किसके बराबर है? और सेम इसी तरह अगर ऑप्शन आ जाए तो बताएं ये मिली के बराबर है, ठीक है, बताएं ये किलो के बराबर है, बताएं ये माइक्रो के बराबर है, या ये सेंटी के बराबर है, ये किसके बराबर है? ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे, आप कहोगे सर जो पिको है वो 10⁻−12 है, ठीक है, और एक अंडर रूट का मतलब है 1/2, दूसरे अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, और दूसरे स्क्वायर रूट आप क्या 1/2, तो 2 की टेबल पढ़ेंगे तो -6 टाइम्स, फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे तो -3 टाइम्स, तो फाइनली आंसर आ गया 10⁻−3 एंड 10⁻−3 इज इक्वल टू द मिली, ठीक है, ये मिली के बराबर होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए मिली बराबर होना चाहिए, ठीक है, ओके। अगर मैं कह दूं कि आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है मीटर, ठीक है, ये आपको क्या है क्वेश्चन गिवन है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको आप प्रीफिक्स में चेंज करें जो सुइटेबल प्रीफिक्स हो, ठीक है, क्या हो? सुइटेबल प्रीफिक्स हो, आप इसमें चेंज करें, तो आप कहेंगे सर यहां पर अगर मैं लेके जाऊंगा तो 3 मरतबा लेके जाऊंगा, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लेके जाऊंगा तो 4 मरतबा, और 10⁻⁻4 वाली कोई प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद नहीं थी। अगर मैं यहाँ तक लेके जाऊंगा 10⁻5, 10⁻5 वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर लेके आऊंगा तो 10⁻6, हाँ ये मौजूद है माइक्रो। तो मैं पॉइंट को क्या करूंगा, इस पॉइंट को यहाँ पर पहुँचाऊंगा 24 × 10⁻6 मीटर। तो ये 10⁻6 क्या है? तो ये कहेंगे सर आप ये तो सर माइक्रो के बराबर है, तो ये हो जाएगा 24 माइक्रोमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया? साइंटिफिक नोटेशन कॉन्सेप्ट यूज़ किया, जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, साइंटिफिक नोटेशन की टॉपिक हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? प्रीफिक्सेस का। तो प्रीफिक्सेस आर स्पेसिफायर व्हिच रिप्रेजेंट व्हिच एक्सप्रेस्ड यूनिट इनटू इट्स मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स आर फ्रैक्शंस ऑफ यूनिट्स। और प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर, तो यूनिट से पहले जो यूज होती है इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। आगे चलकर हम यूनिट की कन्वर्जन पढ़ेंगे और उसमें प्रीफिक्स का और भी इस्तेमाल करेंगे। मिलते हैं न्यू लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।